समाज विज्ञान की परिभाषा थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। अब उसमें थोड़ा बदलाव हो गया कि अपने यहाँ बिहार में स्पेशली कि मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी। कोई कहीं बैठ जाए बिना राजनीति की चिंता किए नहीं रहता। और नेताओं को बुला लीजिए मंच पर और कहिए कि राजनीतिक बात नहीं होगी, ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है। तो खैर ठीक है, जिन लोगों ने राजनीतिक बात की मैं उनको भी आग्रह करूंगा कि हमेशा सहयोग, बिल्कुल जो विवेक जी ने कहा कि हाथ अपने का पकड़ के आगे खींचने का सार्थक प्रयास करते रहिए। हम समझते हैं कि सफलता मिलेगी। और हर्डल्स ऑलवेज कैरी सक्सेस। जो समस्या है वो हमेशा सफलता को कैरी करता है। और दिनकर ने तो कहा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित बल क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। ये 4 सवाल 4 लाइन में उन्होंने कहा और उसका जवाब उन्होंने 2 लाइनों में दिया कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये 4 लाइन का जवाब दिनकर ने रश्मि रति में 4 सवाल का जवाब केवल 2 लाइन में देने का काम किया। हम समझते हैं आप उनके वंशज हैं और संभाल करके संजोग करके हमें एक ही कमी है कि हमारा ताप थोड़ा ज्यादा है, परशुराम के वंशज। तो कई बार ताप के कारण हम लोगों को संताप भी उठाना पड़ता है। तो इस ताप और संताप में संतुलन बना करके अगर हम राजनीति करें, सामाजिक क्षेत्र में काम करें, तो हम समझते हैं कि हम बहुत आगे और जो सर्वोच्च स्थापित करने की मन के अंदर जो भाव है उसको सदैव कर पाएंगे, ऐसा मेरे मन के अंदर विश्वास है। और शायद हम राजनीतिक क्षेत्र में भी उसी तरह से काम करते हैं। और हम लोग तो केवल नाम लेते हैं श्री बाबू का, हम लोग नाम लेते हैं सहजानंद सरस्वती जी का, हम जन्म दिन उनका मनाते हैं, उनके नाम पर काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था जो हम लोगों ने नहीं सीखा। एक जाति से अब तो मुखिया बनना मुश्किल हो गया है, कई बार तो वार्ड मेंबर भी नहीं जिता पा रहे। और जो बड़ी बात थी, मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, करिए जात पर्दे के पीछे रखकर खूब उसकी मदद करिए, खूब ठोक के मदद करिए, इतनी मदद करिए कि पड़ोसी को भी मालूम नहीं चले, और हो सके तो पत्नी को भी मालूम नहीं चले। किसी गरीब का मदद करते रहिए, समाज के लोगों का स्तर बदलने का प्रयास करते रहिए, इस साधना के साथ काम करिए। लेकिन स्वामी जी ने एक बड़ी बात की और श्री बाबू ने एक बड़ी बात की, और दोनों बातें कॉमन है उन दोनों महापुरुषों के गुण में कि उनके अंदर मैन मैनेजमेंट की कला थी। और जिसने मैन मैनेजमेंट सीख लिया उसके वो राजनीति का गुरु ही बनेगा। उसको असफल होने की उसकी जिंदगी में कहीं कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, सतत बात है, कहीं जगह ही नहीं है। मैन मैनेजमेंट की बदौलत श्री बाबू के जमाने में इस समाज के 94 लोग विधायक होते थे इसी बिहार विधानसभा के अंदर, और किस प्रकार सहजानंद जी ने जिनका विरोध किया वही उनको सम्मानित करने का काम करते थे। उन्होंने तो कहा कि आज हम लोग आए, अभी चर्चा चल रही थी, हम लोग मूल रूप से किसानी हमारी धरोहर है, और ये जो 2 चीज है अगर देखा जाए तो पशुपालन और किसानी, ये पोर्टफोलियो आज का नहीं है मंत्रालय में, ये तो ऋषि मुनि के जमाने से जब चेलों को शिक्षा देते थे तो ये 2 विषय कॉमन होता था। और इसकी जरूरत देश के अभी से लेके आदि काल अनादि काल से लेके जब तक ये धरती है तब तक है कृषि, पशुपालन और कृषि की जरूरत इस पेट को भरने के लिए पड़ेगा। और आप जानिए कि हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम विष्णु के ध्वजवाहक हैं इस धरती पर। ये जो 3 देवी देवताओं का नाम हमने लिया, तो 3 देवी देवता में जो विष्णु है जिनको पालनहार बताया गया, ये धरती का पालनहार हम ही तो हैं। हमको धरती का सीना चीर करके अनाज उपजा करके लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी दी गई, तो धरती के पालनहार तो हम ही हैं। हमको तो विष्णु की भूमिका में यहाँ लाया गया, और इसीलिए हम परशुराम के वंशज भी हैं। तो हम तो सीधा सीधा प्रभु के अवतार के वंशज हैं, हम स्वयं श्रेष्ठ हैं। इस श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए आत्मगौरव को बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार के कार्य को जीवन के रूटीन में नियमित रूप से अगर हम शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा गौरव
खोया हुआ गौरव प्राप्त भी होगा और पुनः स्थापित होगा, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। ये बात मैं आज कहना चाह रहा। और ज्यादा समय फिर कभी मिलेंगे तो अन्य बातें भी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि स्वामी जी ने कहा कि जो किसान है वो भगवान के रूप में उन्होंने कहा, उसको नमाजा, कहा कि रोटी भगवान है और इसको पैदा करने वाला किसान भगवान से बढ़कर। अब कई प्रकार से आपको स्थापित करने का काम मैनेजमेंट के माध्यम से उन्होंने किया। समाज में किस प्रकार आप पूजित होइए, इसकी सारी व्यवस्था उन्होंने करने का अपने जीवन में प्रयास किया। लेकिन आज अफसोस है कि कई बार हम जातीय व्यवस्था के तहत कई कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की बात थोड़ा सा कम समझते हैं। और जब तक मैनेजमेंट हम खुल के नहीं करेंगे तब तक सत्ता में भागीदारी हमको नहीं मिलेगी, और जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी तो हमारे लोग संरक्षित नहीं हो सकते हैं। और उनको संरक्षित सुरक्षित करने के लिए सत्ता की भागीदारी जरूरी है, और सत्ता की भागीदारी मैनेजमेंट से ही संभव है आज के जमाने में। तो ये इन चीजों पर थोड़ा सा हम लोगों को, समाज के जो सभी यहाँ पुरोधा लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो लगा कि आज का दिन तो डॉक्टर्स डे होना चाहिए था। सभी लोग इतने बड़े संख्या में, नीचे से भी नाम पुकारा गया तो कई डॉक्टर ही आए। तो मैंने कहा कि आज का दिन अच्छा है, उत्तम है, तो इसको थोड़ा सा सभी लोग मिल करके कभी सेमिनार भी करिए। ऐसे नहीं बदलेगा समाज। हम रैली बना करके, हम जुलूस निकाल करके, हम ताक में बड़ी बड़ी भाषण करके हम बदलेंगे नहीं। उसका नुकसान कराएंगे। जब रैली से लौट कर जाएगा घर तो उसका उसी समाज में हम नुकसान कराएंगे, उसको लाभ नहीं कराएंगे। वो हमारे समाज का विरोध इतना है चारों तरफ से कि बड़ी रैली, बड़ी 3 हाथ के गाड़ी में बैठ कर जो पटना आएगा, शाम को लौट कर जाएगा, कल काम के लिए 4 मजदूर खोजेगा, उसको भी नहीं मिलेगा। वो चल रहा नेतागिरी करे, जोतवाला खेता चला देखा देखियो तो राय। तो इस प्रकार की जो बातें हो रही है, इसका बिना संज्ञान में लिए हुए, कुल मिलाकर मैंने कहा कि मैनेजमेंट की कला, और इसमें शिक्षाविदों को आगे आना चाहिए, प्रदर्शन का रास्ता बदलना चाहिए, समाज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बदलना चाहिए। रैली और जुलूस के माध्यम से हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, ठीक है, राजनीतिक रूप से कई बार शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के अंदर भी संख्या बल की जो बात हम करते हैं वह मैनेजमेंट के माध्यम से हमारी बात समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। और मैं इन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, मैं उसके साथ इसको खत्म करेंगे। स्वामी जी ने एक बड़ी बात कही कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। और तभी जब प्लेग फैला दुनिया भर में, तो अभी बांग्लादेश जो है वहां स्वयं जाकर प्लेग के समय में नाली की सफाई करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। और पूरे देश और दुनिया के अंदर एक नया कि स्वामी होकर के इस प्रकार के काम करते हैं। तो स्वामी का भी काम समाज को बचाना है, समाज को बचाकर शिक्षित करते हुए आगे बढ़ाना है। इस दायित्व का भी निर्वहन उन्होंने किया। और हम आज आप सभी मित्रों से, सभी भाइयों से, स्वजनों से, प्रियजनों से आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की चिंता मन से करिए, दिल से करिए, हृदय से करिए। यही आह्वान करने में आया हूं आपके बीच, क्योंकि कहा गया है कि हर किसी शायर ने लिखा कि हर जलन को मसाल करते रहो, हर आहटों से सवाल करते रहो, तेरी बेरुखी से न मर जाए कोई, कम से कम आदमी का ख्याल करते रहो। तो इस आदमी का ख्याल करने में अगर आप अपने समाज का ही ख्याल करते हैं, लचड़े पिछड़े भाइयों का, तो हम समझते हैं कि आप ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। और इसी भाव से सेवा को आगे निरंतर बढ़ाते रहना है। हम कोई राजनीतिक बात करने नहीं आए हैं, हम केवल इतना कहने आए हैं कि गोस्वामी ने लिखा है, जस करनी तस भोगम ताता। और इसी को कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो हम जैसा लकीर खींचेंगे, हम राजनीतिक दायित्व आपने मुझे दिया है, अगर हम मिर्च लगाएंगे तो उसमें अंगूर नहीं फलेगा। मेरा दायित्व होना चाहिए कि अंगूर फले, इसके लिए अंगूर ही लगाना पड़ेगा।
और इस चेतना के साथ राजनीतिक लोगों को राजनीति करनी पड़ेगी। और इस दिशा में जो हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, आप सभी का संबल चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। और अंत में मैं पुनः एक बात सभी ब्रह्मजनों को, सभी ब्रह्मर्षियों को, मनुष्य रूप में उपस्थित सभी भगवान को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान परशुराम के वंशज हैं, तो भगवान कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सभी भगवान को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम